अल्बर्ट आइंस्टाइन एक नाम जो मॉडर्न फिजिक्स का पिलर है। उन्होंने स्पेशल रिलेटिविटी 1905 में और जनरल रिलेटिविटी 1915 में पब्लिश की। दोनों थ्योरीज ने हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस टाइम और ग्रेविटी को फंडामेंटली बदल दिया। लेकिन एक सवाल जो अक्सर उठता है कि इतने बड़े कंट्रीब्यूशन के बावजूद आइंस्टाइन को रिलेटिविटी के लिए नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिला। इस वीडियो में हम इसके पीछे के साइंटिफिक, हिस्टोरिकल और सोशल रीजंस को डिटेल में समझेंगे। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। आइंस्टाइन ने स्पेशल रिलेटिविटी का पेपर ऑन द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज के टाइटल से 1905 में लिखा, जिसमें उन्होंने बोला कि टाइम और स्पेस एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव है और स्पीड के साथ चेंज होते हैं। जनरल रिलेटिविटी जो 1915 में आई, इसने ग्रेविटी को स्पेस टाइम का कर्वेचर बताया। न्यूटन के क्लासिकल मॉडल को ही चैलेंज कर दिया था। ये थ्योरीज रेवोल्यूशनरी तो थी, लेकिन नोबेल कमेटी ने इन्हें प्राइज के लिए सेलेक्ट नहीं किया। क्यों, आइए देखते हैं। पहला रीजन, साइंटिफिक स्पेक्टिसिज्म और लैक ऑफ इमीडिएट प्रूफ। जब आइंस्टाइन ने ये थ्योरीज दी तो वो अपने टाइम से काफी आगे थी। स्पेशल रिलेटिविटी के लिए एक्सपेरिमेंटल एविडेंस तब लिमिटेड था। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट जैसे कुछ इनडायरेक्ट सपोर्ट तो थे, लेकिन वो फुल एक्सेप्टेंस के लिए काफी नहीं थे। जनरल रिलेटिविटी के लिए भी पहला मेजर टेस्ट 1919 में हुआ, जब ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर सर आर्थर एडिंगटन ने सोलर इलिप्स के दौरान स्टारलाइट के बेंडिंग को मेजर किया। इसने आइंस्टाइन के प्रेडिक्शन को कंफर्म कर दिया। दूसरा रीजन, नोबेल प्राइज का क्राइटेरिया। 1901 में अल्फ्रेड नोबेल के विल के मुताबिक फिजिक्स प्राइज उन डिस्कवरीज को मिलना था जो ह्यूमैनिटी को बेनिफिट दे। रिलेटिविटी एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था, उस टाइम पे इसका कोई डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं दिखा। आज हम जानते हैं कि जीपीएस टेक्नोलॉजी और ब्लैक होल स्टडीज इस पर डिपेंड करते हैं, लेकिन 1920s में ये एक प्योरली एकेडमिक कॉन्सेप्ट था। कमिटी ने प्रैक्टिकल इम्पैक्ट वाले काम लाइक एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स को प्रेफरेंस दी। तीसरा फैक्टर, हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस। आइंस्टाइन एक जीविश साइंटिस्ट थे और 1920s के यूरोप में एंटीसेमिटिज्म एक बड़ी प्रॉब्लम थी, यानी जीविश लोगों के साथ बहुत भेदभाव होता था। जर्मनी में कुछ फिजिसिस्ट जैसे फिलिप लेनार्ड और जोनिस स्टार्क ने रिलेटिविटी को जीविश फिजिक्स बोल के क्रिटिसाइज किया था। नोबेल कमेटी के रिकॉर्ड्स में डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि एंटीसेमिटिज्म ने डिसीजन को अफेक्ट किया, लेकिन कॉन्टेम्पररी साइंटिफिक कमिटी आइंस्टाइन के अगेंस्ट बायस था, जो इनडायरेक्टली उनके चांसेस को कम कर सकता था। तो आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला किस लिए? 1921 में उन्हें लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया, जो उन्होंने 1905 में एक्सप्लेन किया था। 1921 के नोबेल प्राइज के बाद भी रिलेटिविटी को फुली एक्सेप्ट करने में वैज्ञानिकों को डिकेड्स लगे। 1960s तक ग्रेविटेशनल लेंसिंग और टाइम डायलेशन के एक्सपेरिमेंट्स ने इसको और सॉलिडिफाई किया, लेकिन तब तक नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेशन पीरियड खत्म हो चुका था। रूल्स के मुताबिक प्राइज पास्ट वर्क के लिए नहीं मिल सकता है, और अनफॉर्चुनेटली आइंस्टाइन की डेथ 1955 में ही हो गई थी। आइंस्टाइन को रिलेटिविटी के लिए नोबेल प्राइज ना मिलना प्राइज के स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया और सोशियो पॉलिटिकल क्लाइमेट का रिजल्ट था, लेकिन उनकी लेगेसी इससे छोटी नहीं हुई। रिलेटिविटी ने मॉडर्न फिजिक्स को रीडिफाइन किया और आज भी हमें इंस्पायर करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस टॉपिक पे अपने थॉट्स मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय।